टॉलीवुड टेल प्रेजेंटिंग द लायन किंग। इस कहानी की शुरुआत में एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ का राजा मुफासा होता है। मुफासा आज बहुत खुश है क्योंकि आज उसके बच्चे ने जन्म लिया है जिसका नाम वो सिम्बा रखता है। अगली सुबह मुफासा सिम्बा को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और उसको बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मेरे बाद यहाँ के राजा तुम बनोगे और इस सारे जंगल पर राज करोगे और इस जंगल को फिर तुम संभालोगे। सिम्बा बहुत हैरान होता है क्योंकि वो एरिया और जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और वहाँ पर एक सुनसान जगह होती है। और जब सिम्बा अपने पिता मुफासा से उस जगह के बारे में पूछता है तो मुफासा बताता है कि वहाँ पर कभी मत जाना क्योंकि वो एलिफेंट का ग्रेवयार्ड है और वहाँ पर हाइनास रहते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद मुफासा सिम्बा को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है कि तभी रास्ते में मुफासा का एक बर्ड आता है जो उसे कोई इन्फॉर्मेशन देता है जिसे सुनकर मुफासा वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो बर्ड से कहते हुए जाता है कि मेरे बेटे सिम्बा को घर ले जाना और सिम्बा को वहाँ पर स्कार मिलता है जो कि मुफासा का छोटा भाई होता है और वह सिम्बा के पैदा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो वहाँ का राजा बनना चाहता है। और अब जबकि सिम्बा पैदा हो चुका है तो वही राज करेगा। सिम्बा स्कार से कहता है कि मैंने अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा है जहाँ पर मुझे राज करना है। स्कार सिम्बा से पूछता है कि तुमने वो सुनसान जगह देखी है? सिम्बा कहता है हाँ, लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया है। स्कार उसे ताव दिलाता है और कहता है कि सभी बड़े वहाँ जा चुके हैं लेकिन तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो उस बर्ड के साथ अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम नाला है। नाला और सिम्बा खेलने के लिए निकल जाते हैं। खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाते हैं और ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सुनसान जगह है जहाँ पर सिम्बा के पिता ने उसे जाने से मना किया था। पर सिम्बा वहाँ पर जाना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि वो छोटा बच्चा नहीं है और फिर वो नाला के साथ उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर सिर्फ हाथियों की हड्डियाँ पड़ी होती हैं। और तभी हाइनास उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वो सब उन दोनों का शिकार करना चाहते हैं। तभी मुफासा का बर्ड वहाँ पर आ जाता है और हाइनास को बताता है कि ये सिम्बा है मुफासा का बेटा और अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो उस बर्ड की बात नहीं सुनते और उन दोनों को मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्दी उन दोनों को घेर लेते हैं। इससे पहले वो उन दोनों का शिकार करते वहाँ पर मुफासा आ जाता है और सभी हाइनास को उठाकर फेंक देता है और साथ ही हाइनास के लीडर को धमकी देता है कि किसी ने भी उसके बेटे को खरोच भी लगाने की कोशिश की तो वो उन सबको मार देगा। हाइनास की लीडर मुफासा से माफ़ी मांगती है। मुफासा सिम्बा और नाला को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद वहाँ पर मुफासा का छोटा भाई स्कार आता है और उनके लीडर से बात करता है और कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को किसी तरह मार दो तो पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। फिर तुम किसी भी तरह जगह पर कहीं भी जाकर शिकार कर सकते हो। हाइनास की लीडर उसकी बातों में आ जाती है और उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर जाता है और सिम्बा को कहता है कि यहाँ पर तुम जितना धाड़ सकते हो धाड़ो। सिम्बा वहाँ पर धाड़ना शुरू कर देता है जिसकी वजह से हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पर पहुँच चुका है। इसलिए वो बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को उस जगह पर भेजते हैं जहाँ पर सिम्बा खड़ा होता है। अब सिम्बा भागना शुरू कर देता है और वो वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे होते हैं और यहाँ पर अब स्कार को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई मुफासा तक पहुँच जाता है और उसको बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंस गया है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वहाँ पहुँचकर मुफासा देखता है कि उसका बेटा सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीचों बीच फंसा हुआ है और एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुँच जाता है। वो सिम्बा को किनारे तक छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुफासा किनारे तक पहुँच जाता है लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ता मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पिता को नीचे गिरे हुए देखता है। जब सब वाइल्ड बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो सिम्बा अपने पिता को आकर देखता है जो कि पूरी तरह से बेहोश होते हैं। सिम्बा मदद के लिए चिल्लाता भी है मगर वहाँ आसपास कोई भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्कार आता है और सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने पिता को मार दिया, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता की जान गई। अब तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे? अब सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने पिता को मार दिया। सिम्बा ये सब सुनकर डर जाता है और स्कार से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। स्कार सिम्बा से कहता है कि तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और सिम्बा को भी यही सही लगता है इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। सिम्बा के जाने के बाद स्कार हाइनास को उसके पीछे भेजता है लेकिन किसी तरह से सिम्बा उनसे बच जाता है। स्कार को लगता है कि सिम्बा मारा गया इसलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और उसका बेटा सिम्बा मारा गया और अब इस जंगल का राजा मैं हूँ यानी कि स्कार।
जो कि हमेशा से उस जंगल का राजा बनना चाहता था। अब वो राजा बन चुका था और अब वहाँ पर सिम्बा को दिखाया जाता है और जो कि कोसों मील तक दूर चल चुका है और एक रेगिस्तान पार करता है और इतना ज़्यादा थक जाता है कि वहीं पर ही सो जाता है। और उसको सोता देखकर उसके चारों तरफ गिद्ध मंडराना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये कोई मरा हुआ जानवर है। लेकिन इससे पहले कि गिद्ध उसे मारते, वहाँ पर टमोन और पुंगा आ जाते हैं और टमोन देखता है कि ये शेर का बच्चा है और वो उसे देखकर ही डर जाता है। और तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो इसको अपनी टीम में मिला ले तो उसकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए वो सभी गिद्धों को वहाँ से भगा देते हैं और जब सिम्बा उठता है तो वो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई। पर सिम्बा को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको जीने का कोई शौक ही नहीं रही। उसके पास ना कोई मकसद है और ना ही कोई वजह है जीने की। उनको अपने बारे में कुछ बताता भी है और अब टमोन और पुंगा उसको लेकर अपने जंगल में चल पड़ते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। मगर वहाँ पर सब जानवर सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि तुम एक शेर को हमारे जंगल में क्यों ले आए हो, ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। मगर टमोन और पुंगा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब सिम्बा बड़ा हो चुका है और वहीं पर सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कार अब राज करता है। वहाँ पर खुले आम हाइनाज अब शिकार करते हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होता। और यहाँ पर नाला भी अब बड़ी हो चुकी होती है। वो सिम्बा की मॉम से कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर सिम्बा की मॉम कहती है कि ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। और अब शिकार सिम्बा के मॉम को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकराकर मेरे बड़े भाई मुफासा को कबूल किया था और अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझे कबूल कर लो और मैं तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। सिम्बा की मॉम साफ साफ मना कर देती है। नाला भी ये बात सुन रही होती है और वो ये तय करती है कि रात को वो इस जगह से निकल जाएगी। और जब रात को सब सो रहे होते हैं और नाला यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है, वो जल्द ही उस जंगल में पहुँच जाती है जहाँ पर सिम्बा होता है। सिम्बा यहाँ पर टमोन और पुंगा के साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है। हालांकि सब जानवर उससे डरते हैं, पर सिम्बा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। और जब के नाला भी इस जंगल में पहुंच चुकी है तो वो टमोन और पुंगा पर हमला करती है, मगर उससे पहले कि वो किसी को भी मारती वहां पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और नाला के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं और फिर जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला को समझ आ जाता है कि ये सिम्बा है और सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। नाला सिम्बा को कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों से तुम वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा कहता है कि वहाँ पर मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है और वैसे भी ये जंगल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और नाला भी सिम्बा के साथ कई रोज़ वहाँ रहती है। और अब जबकि नाला और सिम्बा जो कि बचपन के दोस्त थे वो अब एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। और तभी वहीं पर सिम्बा का एक बाल पानी में नदी में बह जाता है और वो बाल उस जगह तक पहुँच जाता है जहाँ पर सिम्बा का घर था। और वहाँ पर एक मंकी होता है जो कि बचपन से ही सिम्बा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसने कभी दरख्त पर सिम्बा की एक तस्वीर भी बनाई थी और सिम्बा का बाल जब उसे मिलता था तो वो समझ जाता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। और वहीं पर नाला सिम्बा को सब कुछ सच बताती है कि किस तरह सकार ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा है और वहाँ पर जितने भी हाइनाज हैं वो खुले आम शिकार करते हैं। और साथ में वो उसे ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी ज़रूरत है, कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। पर सिम्बा साफ साफ मना कर देता कि वो उस जगह से नहीं जाना चाहता। ये सुनकर नाला वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। फिर जब रात को सिम्बा वहाँ पर अकेला घूम रहा होता है तो वहाँ पर वही मंकी आ जाता है जिससे सिम्बा का वो बाल मिला था और वो सिम्बा से कहता है कि मैंने बचपन में तुम्हें अपनी गोद में खिलाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि तुम्हारे पिता अब भी जिंदा है। उसके बाद वो सिम्बा को एक नदी के किनारे ले जाता है और कहता है कि पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पिता दिखेंगे। और जब सिम्बा पानी में देखता है तो उसे सच में अपने पिता का रिफ्लेक्शन दिखता है और तभी आसमान में बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। और तभी सिम्बा को अपने पिता की आवाज़ आती है और वो उसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा था तब तक फ़ख्र की यही बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। और सिम्बा अपने पिता की बात से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो ये तय करता है कि वो वापस अपने घर जाएगा। और वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है। उसके बाद ये दोनों मिलकर अपने जंगल अपने घर पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद सिम्बा देखता है कि ये जंगल अब पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली यहाँ से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। ना यहाँ पीने के लिए पानी बचा और ना ही कोई जानवर, क्योंकि बहुत सारे जानवर अभी इस जंगल को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि हाइनास की ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। और यहाँ
पर चारों तरफ अगर कुछ दिखता है तो वो सिर्फ हाइनाज है। अब यहाँ पर स्कार को दिखाया जाता है जो सिम्बा की मॉम के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, और जब सिम्बा ये देखता है तो वो ज़ोर से गुड़ाता है, और जब स्कार सिम्बा को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो ये समझता है कि सिम्बा मारा जा चुका है, पर सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मॉम सिम्बा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं, और दूसरी तरफ स्कार और हाइनाज होते हैं। स्कार सिम्बा को कहता है कि तुमने अपने पिता को मारा था, और सिम्बा कहता है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। उसके बाद स्कार और सिम्बा आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वहाँ पर स्कार सिम्बा को एक पहाड़ की चोटी की तरफ ले जाता है, और सिम्बा नीचे गिर जाता है और पहाड़ की चोटी से लटक जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कई साल पहले उसके पिता लटके थे। और तभी आसमान में बिजली चमकती है और नीचे पेड़ों में आग लग जाती है। फिर स्कार सिम्बा को कहता है कि ये नज़ारा तो मैंने पहले भी देखा है। हाँ, आज से कई साल पहले तुम्हारे पासा भी इसी तरह एक पहाड़ से लटके थे, और मैंने उन्हें नीचे धक्का दिया था और वो नीचे गिर गए, और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। और अब सिम्बा को पता चलता है कि उसके पिता को कोई और नहीं, उसके अपने चचा स्कार ने ही मारा था। और अब सिम्बा फौरन स्कार की गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है, और अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और स्कार के साथ जितने भी हाइनाज होते हैं, सिम्बा के सभी दोस्त उनसे लड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो सभी हाइनाज को हरा देते हैं। ये सब देखकर स्कार एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ हर तरफ आग होती है। यहाँ पर कोई भी रास्ता बाहर जाने का नहीं होता, और अब सिम्बा भी वहाँ पर आ जाता है, और स्कार को अब पता चलता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। पर अब वो यहाँ पर सारा का सारा इल्ज़ाम हाइनाज पर लगा देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ जो हुआ है ये सब हाइनाज ने किया है। और यहाँ पर सिम्बा कहता है कि तुमने ना सिर्फ मेरे पिता को, इस जंगल को और मुझे धोखा दिया, बल्कि तुमने इन हाइनाज को भी धोखा दिया। मगर मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम यहाँ से जा सकते हो। और स्कार यहाँ पर राज करना चाहता है, इसलिए वो सिम्बा की आंखों में जलती हुई चिंगारी फेंक देता है और उस पर हमला करता है। लेकिन यहाँ पर सिम्बा जल्द ही संभल जाता है और उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर सिम्बा जवान और ताकतवर है, इसलिए स्कार उसके सामने टिक नहीं पाता और वह पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है। मगर सिम्बा उसे नीचे नहीं गिरा, वो उस जगह से चला जाता है। मगर अब वहाँ पर जितने भी हाइनाज हैं वो स्कार से कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, और उसके बाद सभी हाइनाज उस पर हमला कर देते हैं और स्कार को मार देते हैं। और इसी तरह से स्कार का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर बारिश भी हो जाती है जिससे आग बुझ जाती है, और कुछ महीनों के बाद ये जंगल फिर से हरा भरा और खूबसूरत हो जाता है। और यहाँ पर सभी किस्म के जानवर वापस आ चुके हैं और सिम्बा यहाँ का राजा बन चुका है, और उसने नाला से शादी कर ली और जो कि अब उसकी क्वीन है। और बहुत जल्द उन दोनों का एक बेटा भी हो जाता है, और जिसे मंकी उसी तरह से सबको दिखाता है जैसे कई साल पहले उसने सिम्बा को दिखाया था। और इस तरह इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये थी कहानी दी लायन किंग।